वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 7 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 2 पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम 7 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हमें लिखना है। ठीक है, तो 7 नेगेटिव इंटीजर्स वो कोई से भी हो सकते हैं, बस आपको बताना है उसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा, अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। अगर आप कभी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता अगर आप कभी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो, यानी कि ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, आपका बस अब पूरा रिजल्ट जो डिपेंड करता है वो इस 7 नेगेटिव इंटीजर्स पर डिपेंड करता है कि अगर ये 7 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो अगर नेगेटिव आता है तो आपका जो पूरा रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर ये 7 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो पूरा जो नंबर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो अब ये देखते हैं कि अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है, मान लेते हैं -1 है। ठीक है, तो -1 को अगर मैं 1 टाइम यानी कि -1 को किसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आपका -1 ही आएगा। नेक्स्ट, अगर मैंने -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -1 की मल्टीप्लाई -1 से किया तो प्लस का 1 आएगा। अगेन -1 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, अब -1 की मल्टीप्लाई -1 से हुई तो प्लस का 1, और 1 की मल्टीप्लाई फिर -1 से हुई तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन -1, और अगेन जब हम इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से 1, -1 की मल्टीप्लाई -1 से 1, तो 1 और 1 आया। अब 1 और 1 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अगेन पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कि जब आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 1, जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन -1, फिर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ठीक है, और 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन पॉजिटिव नंबर आएगा, एक पॉजिटिव में 1। 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन नेगेटिव इंटीजर आएगा आपके पास। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, तो नेगेटिव जब आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे किसी नेगेटिव इंटीजर को तो आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। और जब नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई आप किसी पॉजिटिव नंबर से करोगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव प्रोडक्ट को तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए 7 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, इनका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और इन शॉर्ट अगर आप ना किसी भी नेगेटिव इंटीजर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, if we multiply any negative integer odd number of times, ठीक है, then we will get a negative product। ठीक है, और रिजल्ट यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर आप कभी भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव नंबर को, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा -1 को अगर हम 1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो -1 आ रहा था, -1 को फिर 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो -1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो अगेन प्लस का 1, फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो अगेन माइनस का 1, फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो अगेन +1, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो अगेन माइनस का 1, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो अगेन प्लस का 1। ठीक है, एंड देन 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, फिर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 यानी कि पॉजिटिव नंबर आएगा, और 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपका क्या है,
नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ भी देखो ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया आपके पास, ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव था आपके पास और ये आया आपके पास नेगेटिव, 7 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आया था, तो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई प्लस पॉजिटिव नंबर से हुई तो आंसर आपका नेगेटिव आ गया। अब ये 2 पॉजिटिव इंटीजर अगेन आपके पास पॉजिटिव है आएगा, और ये जो 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये देखते हैं क्या आएगा। देखो जब नेगेटिव इंटीजर को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का इंटीजर आएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन नेगेटिव, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बना रहा है पॉजिटिव नंबर, यानी कि ये 4 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई या पॉजिटिव नंबर के साथ करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए 7 का आंसर का बी का पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो 2 इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -144। आपको ऐसे 2 इंटीजर्स बताने हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास -144 मिल जाए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 21 एंड -42, क्या 21 और -42 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो -44 आ जाएगा, या 15 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो माइनस का 144 आ जाएगा, या फिर 16 और -9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। आपको इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो 21 और -22 की मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है माइनस का 462, -462 आता है आपका 21 एंड 22 की मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 15 और 9 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, तो 15 9 से आपके पास होता है 135, 135, तो माइनस का 135 आ जाएगा ये आपके पास, माइनस का 135, और ये है माइनस का 144। ठीक है, अगेन ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अब 16 की मल्टीप्लाई -9 से करेंगे तो 16 9 से आपके पास अगेन होता है माइनस का 144। ठीक है, और हमें -144 ही बताना है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7 में, वैसे यहाँ भी है। 2 नेगेटिव इंटीजर और 1 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। ठीक है, तो 2 नेगेटिव इंटीजर को जैसे मान लेते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर -1 है, एक नेगेटिव इंटीजर है आपके पास -2। ठीक है, 2 नेगेटिव इंटीजर हो गए और एक आपके पास हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया 2। आपको बताना है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो अब यहाँ देखो कि -1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4। अब देखो ये क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -11। 2 इंटीजर्स का सम जो है आपको -11 दे रखा है। मान लेते हैं एक इंटीजर ए है आपका, एक बी है। ठीक है, तो आपको बोल रखा है 2 इंटीजर्स का सम आपको दे रखा है -11 एंड देयर प्रोडक्ट इज -80, यानी कि उन दोनों का जो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, सॉरी, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है a मल्टीप्लाई बी कितना आता है, -80 आता है। तो बताओ वो इंटीजर्स क्या है, फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखो कि अब 80 किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आपके पास 80 आता है। ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई करके आपके पास 80 आता है देखते हैं। देखो हमारे पास आता है एक तो 10 8 ज़ा 80 होता है। ठीक है, 10 8 ज़ा 80 हो गया, फिर 20 4 ज़ा 20 और 4 की मल्टीप्लाई आपके पास 80 आता है। ठीक है, फिर आपके पास आता है एक 5 एंड 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी फिर 40 एंड 2 की मल्टीप्लाई करके आपके पास 80 आता है। नेक्स्ट 80 मल्टीप्लाई 1 करके आपके पास 80 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास हैं कुछ ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखो कि क्या किसी को मतलब ऐड करके किन दो इंटीजर्स को ऐड करके 11 आता है।
तो 10+8 तो आपका 18 हो गया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 80 आता है, 10+8 18 हो गया, बट हमें -11 चाहिए। 20+4 25, 16+5 11, 16+5 11 होता है, लेकिन हमें चाहिए -11। तो -11 कब आएगा आपके पास, ठीक है। -11 कब आएगा आपके पास, देखते हैं। 16 और 5 को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो 21 आता है, ठीक है। 16 और 5 21 आता है आपका, सॉरी मैंने 11 बोल दिया था। 16 माइनस 5 आपका होता है 11, ठीक है। 16 माइनस 5 हो गया आपके पास 11, ठीक है। तो जब हम 16 और 5 को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 11, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, -11। तो -11 अगर हमें चाहिए तो यानी कि हमें बड़ी संख्या माइनस का और छोटी संख्या प्लस की, तो -16 और +5, -16 +5 आपके पास क्या हो जाएगा, -11। यानी कि आपके पास जो इंटीजर्स होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए, माइनस का 16 होगा एक इंटीजर होगा 5। और जब आप -16 के मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 16 5 से 80, तो माइनस का 80, ठीक है। तो यानी कि हमें वो दो इंटीजर्स मिल गए, एक इंटीजर है आपका -16 और एक इंटीजर है आपके पास 5। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -80 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे -16 + 5 तो आपके पास आ जाएगा -11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 1। यानी कि एक ऐसा इंटीजर फाइंड करो जिसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ की जाए, ठीक है। एक ऐसा इंटीजर फाइंड करो जिसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ की जाए तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाए 1, ठीक है। ऐसा इंटीजर फाइंड करो जिसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ हो तो आपके पास आंसर 1 आ जाए। तो वो इंटीजर क्या होगा, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, -1। जैसे इसका नेक्स्ट ऑप्शन एक और देख लेते हैं। आपको दे रखा है 350, यानी कि -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई इंटीजर फाइंड करो जिसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ की जाए तो आपके पास आंसर आ जाए 350, ठीक है। आपको ये आंसर दे रखा है 350, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें -1 में जो आपके पास 350 आ जाए। तो माइनस का 350 अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 350, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है माइनस का 225, तो -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आपके पास माइनस का 225 आ जाए, ठीक है। तो माइनस ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे 225, -1 में 225 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 225 आ जाएगा आपके पास। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीरा मूव 16 स्टेप्स टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो पहले वो यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ से वो 16 स्टेप्स टुवार्ड्स नॉर्थ गई, ठीक है। नॉर्थ की तरफ 16 स्टेप्स उसने ट्रैवल किए, यहाँ तक पहुँच गई 16 स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद उसने क्या किया, देन 25 स्टेप्स टुवार्ड्स साउथ, और फिर नॉर्थ में 16 स्टेप्स चलने के बाद, ठीक है, 16 स्टेप्स चलने के बाद वो टुवार्ड्स साउथ चली 25 स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद फिर वो साउथ की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ, इधर नॉर्थ डायरेक्शन तो आगे की तरफ था उसके, साउथ की तरफ वो कितना 25 स्टेप्स चली। तो यहाँ से ये टोटल आपका मान लेते हैं यहाँ तक पहुँची, टोटल उसने 25 स्टेप्स चली वो, ठीक है। तो इफ़ हर ईच स्टेप मेजर्स 28 सेंटीमीटर, अगर उसका एक स्टेप जो है वो 28 सेंटीमीटर का था तो बताओ कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, तो यहाँ से वो कितनी दूरी पर है। तो पहले वो नॉर्थ की तरफ गए 16 स्टेप्स, और फिर उसके बाद वो 25 स्टेप्स वापस साउथ की तरफ आ गई। तो टोटल चेंज कितने का आया, टोटल वो कितना दूर है अभी, यहाँ से यहाँ तक वो तो गई थी, फिर उसके बाद वापस भी आ गई और फिर वो आगे की तरफ भी चली गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 16, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, 16 + 9 25, यानी कि 9 स्टेप्स वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है, ठीक है, 9 स्टेप्स, ठीक है। तो कितना दूर है 9 स्टेप्स, और 1 स्टेप जो है 1 स्टेप इज इक्वल टू में कितना है 28 सेंटीमीटर। तो टोटल 9 स्टेप्स कितना हो जाएगा, 9 स्टेप्स, एक स्टेप में 28 सेंटीमीटर, यानी कि 9 स्टेप में कितना 9 मल्टीप्लाई बाई 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 28 आपके पास कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 28,
या है आपके पास 252 सेंटीमीटर, यानी कि वो डिस्टेंस उस स्टार्टिंग पॉइंट से, इस स्टार्टिंग पॉइंट से 252 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इन श्रीनगर द टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस इन द नून, यानी कि 12 AM पर PM पर, ठीक है, 12 बजे दोपहर में आपका जो टेम्परेचर था वो कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। टेम्परेचर एट 12 PM कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमें बताना है क्या, जो टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर जो है वो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी कि 1 बजे में 1 PM आपका टेम्परेचर कितना हो गया? 2 डिग्री कम हो गया, यानी कि 5 में से 2 माइनस हो गया कितना? 3 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट 2 बजे में और कम हो गया, 1 PM में 2 डिग्री और कम हो गया, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 बजे में और कम हो गया, यानी कि 2 डिग्री और, यानी कि -1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। फिर 4 बजे में और कम हो गया, यानी कि और 2 डिग्री कम, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे करते करते कम होता जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये बताओ कि फाइंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग मिडनाइट, रात को 12 बजे में, यानी कि 12 AM पर कितना टेम्परेचर होगा? रात को 12 बजे में टेम्परेचर कितना होगा आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हम लोग या तो ये प्रोसेस है कि ऐसे करते माइनस करते हुए चले जाएं, 5 PM पे, फिर देखें 6 PM पे, 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते देखें। ठीक है। या तो फिर हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि 12 PM से 12 AM के बीच में कितने टोटल आवर्स हुए? 12 आवर्स। ठीक है, टोटल 12 आवर्स हुए। ठीक है। और 1 आवर में कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर में? 1 आवर में टोटल कितना चेंज आ रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा है। ठीक है। तो 12 आवर्स में कितना चेंज आ जाएगा? टोटल कितना डिक्रीज हो जाएगा? 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है डिक्रीज हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है टेम्परेचर। तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 12 2 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हमारा जो 12 बजे में टेम्परेचर था, दोपहर में 12 बजे वो 5 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और टोटल ड्रॉप कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाई में 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 12 2 24 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि हमारे पास जो फाइनली जो हमारे पास रात को 12 बजे टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? -9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रात को 12 बजे में 12 AM पर हमारे पास कितना टेम्परेचर होगा? -19 डिग्री सेल्सियस। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।